किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए गलत कार्यों, गलत और दूषित अनुसंधान से न केवल आरोपियों को उसका लाभ मिलता है, अपितु कई निर्दोष लोग जो कि दोषी नहीं होते हैं, उनका भी जीवन तार तार हो जाता है। ऐसा ही मामला उदयपुर में देखने को आया, जिसमें न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पुलिस के 3 अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और राज्य के गृह सचिव को निर्णय की प्रति भेजते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मामला इस प्रकार का है कि एक हत्या होती है और हत्या के अंदर 3 अनुसंधान अधिकारियों द्वारा भी कोई उचित अनुसंधान नहीं किया जाता है, और उस उचित अनुसंधान नहीं किए जाने से या कहे कि दूषित अनुसंधान किए जाने से 2 महिलाओं को अपने जीवन के महत्वपूर्ण 9 साल कारावास में गुजारने पड़े, जेल में रहना पड़ा। भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए उनके मूल अधिकार, उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ और उन्हें 9 वर्षों तक विचारण झेलना पड़ा और 9 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा, कारावास भुगतना पड़ा, और अंत में न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देते हुए उनको बरी करने के आदेश दिए। अखबार की जो खबर है, हत्या जैसे गंभीर मामले में पुलिस अनुसंधान में घोर लापरवाही के कारण मां बेटी को 9 साल जेल में रहना पड़ा। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मां बेटी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, लेकिन पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही गलत अनुसंधान करने के संदर्भ में 3 आईओ लाभूराम, नारायण व हनुमान प्रसाद के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए निर्णय की प्रति महानिदेशक पुलिस जयपुर एवं गृह सचिव राजस्थान को प्रेषित की है, और ये केस है किशन सिंह बनाम राज्य सरकार। यानी कि एक हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस उसमें अनुसंधान करती है, 3 अनुसंधान अधिकारी आते हैं, लेकिन हत्या को आत्महत्या बिना किसी कारण हत्या को आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया गया। जो हत्या हुई उस संदर्भ में पड़ोसियों के साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए। घटना में किसकी संलिप्तता थी, नहीं थी, घटना के वक्त परिवार के सदस्य कहाँ मौजूद थे, इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हत्या हुई, मृतक के गले पे रस्सी के निशान बताए गए, और जबकि पुलिस द्वारा स्कार्फ बरामद किया गया। ये पुलिस के अनुसंधान का सबसे बड़ा और माइनस पॉइंट है कि आखिर किस तरीके से जब रस्सी के निशान बताए गए तो आपने दस्तयाब किया स्कार्फ, कैसे? और पुलिस के इस दूषित अनुसंधान के कारण संदेह का लाभ देकर भले ही बरी हो चुकी 2 महिलाएं, लेकिन उनको अपने जीवन के 9 वर्ष जेल में बिताने पड़े। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है सरकार, इसके लिए जिम्मेदार है प्रशासन, और वो 3 अधिकारी जिन्होंने दूषित अनुसंधान किया और जिन्हें न्यायालय द्वारा बरी किया गया, लेकिन उनकी जिंदगी के महत्वपूर्ण 9 साल काल कोठरी में बीत गए, अंधेरे में बीत गए, और आखिर उन्हें इंसाफ मिला और न्यायालय द्वारा उनको बरी कर दिया गया। लेकिन ऐसे मामलों में मैं पीड़ितों से ये कहूंगा कि यदि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको भी चुप नहीं बैठना चाहिए। आपको अपने 9 सालों के जो आपने सजा भोगी है उसका भी आपको इंसाफ मिलना चाहिए, और उस इंसाफ के लिए आपको लड़ना चाहिए। और इस मामले में राज्य के गृह सचिव और डीजीपी महोदय को इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आज की तारीख में जो पुलिस अनुसंधान अधिकारी दूषित अनुसंधान करते हैं और जिनका लक्ष्य कभी भी आरोपियों को कुल मिला के जो पीड़ित है उसको राहत पहुंचाना नहीं होता है, केवल और केवल एक फॉर्मेलिटीज करनी होती है, और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उनको एक नज़ीर मिले, उनको एक सबक मिले कि यदि हमने कोई गलत अनुसंधान किया है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इन पीड़ितों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, और वह कंपनसेशन इन 3 अधिकारियों के मिलने वाले परिलाभों में से मिलना चाहिए। तो ऐसे मामलों के अंदर इन पीड़ितों को भी कंपनसेशन के लिए आगे लड़ना चाहिए।
चुप नहीं बैठना चाहिए कि हम बरी हो गए। आपके जीवन के 9 साल बिगड़े हैं, उसकी क्षतिपूर्ति आपको मिलनी चाहिए। और ये दूषित अनुसंधान करने वाले जो दूषित अनुसंधान अधिकारी है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे कंपनसेशन पीड़ित को मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी इस प्रकार की घटनाएं और नए पुलिस अधिकारी नहीं करें और ये सबक बने अनुसंधान अधिकारियों के लिए। क्योंकि आज की तारीख में कई अनुसंधान अधिकारी ऐसे हैं जो अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए आरोपियों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इनका खुलासा होता है कई सालों बाद और इन पे कार्रवाई होती है बहुत ही क्षणिक तेज, बहुत ही धीमी गति से, जिसके कारण प्रभावित होते हैं लोग। ऐसे मामलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इन पीड़ित लोगों को अपने 9 सालों का हर्जाना वसूल करना चाहिए सरकार से, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इन अनुसंधान अधिकारियों को मिलने वाले परिणामों में से उनका लाभ निकालकर आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। यदि आप हमारी बात का समर्थन करते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारी आवाज़ को आम जनता तक पहुंचाएं, ताकि कभी कोई और पुलिस वाला किसी पीड़ित के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं करे और किसी बेगुनाह के साथ खिलवाड़ न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।